अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, न्यू और ओल्ड। कौन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? आपसे जिसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मीन्स क्या बोलूँ मैं, किसी को बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेशन है, लगाव हो रहा है, अट्रैक्शन हो रही है किसी को आपसे बहुत ज़्यादा। तो हम वो चेक कर रहे हैं कि कौन है वो, न्यू पर्सन है या कोई पास्ट से है या आप इसे जानते हैं। हम रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था और थी पर मत जाइएगा। अच्छा जी, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, न्यू और ओल्ड। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? फेटेड मीटिंग। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? चलें जी, एक और शफल कर लेती हूँ। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? प्लेयर। ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही प्लेयर का आया है। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? अनफिनिश्ड बिजनेस। इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? फेटेड मीटिंग, ये पहले भी फ्लिप हुआ था। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? इंट्यूशन। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? फैमिली। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये न्यू है या ओल्ड है, सही है। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? ट्रैवल, ये भी कार्ड आया था मैंने नीचे। एडिक्शन, तो ऑब्सेशन का कार्ड है और एडिक्शन आ गया। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? रिलेशनशिप। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? नया है, पुराना है? कौन है? रिग्रेट, ये तो कोई पुराना लग रहा है। कौन है जो मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड है? फियर। अच्छा जी, ये हमारे पास कार्ड आए हैं, ठीक है। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। इसको अब हम क्लैरिफाई भी करेंगे टैरो से। पहला हमारे पास आया है प्लेयर, चार्मिंग, मैनिपुलेटिव, कार्मिक, बीइंग टेस्टेड। एक ऐसा बंदा जो प्लेयर, जो अपनी मर्जी से आपकी तरफ आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है, आपकी लाइफ में इन आउट है, सही है। एक ऐसा बंदा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जो आपकी लाइफ में इन आउट है, और वो प्लेयर है। प्लेयर मीन सबको ही पता है कि जी कोई फ्लर्टिशियस सी एनर्जी। इसको अगर हम टैरो में देखेंगे तो इसको नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखेंगे, बिल्कुल। तो कोई एक ऐसी एनर्जी जो प्लेयर है, जो मतलब आना जाना जिसने लगाया हुआ अपनी मर्जी से आना जाना। तो वो आना जाना क्यों है? वो इसलिए है कि इसको आपसे बहुत ऑब्सेशन, बहुत अट्रैक्शन फील होती है, इसलिए ये आता है, कुछ अर्से रुकता है, फिर चला जाता है, फिर इसको आपका एक ऑब्सेशन खींचता है, ठीक है। हम इसको बाद में क्लैरिफाई भी करेंगे। अनफिनिश्ड बिजनेस, इट्स नॉट ओवर, पैटर्न्स, बैक एंड फोर्थ बैगेज। आपका कोई एक ऐसा पास्ट, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके पास्ट से है, जिसको आप समझ रहे हैं कि जी आपकी उससे रिलेशनशिप, मतलब आपका डन हो गया, जिसने आपको क्लोजर नहीं दिया या क्लोजर दे भी दिया, तब भी अब आपका उससे अनफिनिश्ड बिजनेस है। कोई एक ऐसा बंदा वापस आपके पास आने वाला है जो उसका ऑब्सेशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है, जिससे आप समझ रहे हैं कि दी एंड हो गया, लेकिन ये दी एंड नहीं हुआ है, ये अनफिनिश्ड बिजनेस है। अच्छा, तीसरा है फेटेड मीटिंग, मीन टू बी डेस्टिनी, एनकाउंटर। अच्छा, ये एक ऐसा पर्सन है कि मैंने जिस तरह मतलब आप किसी से मिले डेटिंग ऐप पर, और जब आप उससे मतलब फिजिकली मिले तो आपने कहा यार व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट द हेल इज दिस, कि कोई आपको जितना अट्रैक्टिव या जितना ऑब्सेशन उसका आपको वीडियो कॉल पे या वैसे पिक्चर्स में लग रहा था, सामने देखने के बाद आपको नहीं नजर आया। इसको भी हम क्लैरिफाई सारे कार्ड्स करेंगे। इंट्यूशन, गट फीलिंग, फिजिक्स, प्रमोशन, सिक्स सेंस। आपको इंट्यूटिवली अगर फील हो रहा है किसी के बारे में, तो आपको सही फील हो रहा है कि सामने वाला आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे फैमिली का ऑब्सेशन है, कोई अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो फैमिली से दूर नहीं रह सकता, ठीक है।
सेकंड आया है हमारे पास स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लाइफ लेसन रीबर्थ। किसी को फाइनली लाइफ लेसन्स मिले हैं, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी मेडिटेशन से, अपनी इबादत से, अपनी हीलिंग से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि उनको मेडिटेट करना इतना अच्छा लग रहा है, उनको मेडिटेट करना इतना अच्छा लग रहा है कि वो उस चीज़ में स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ट्रैवल, अच्छा, डिस्टेंस बाउंड्रीज फॉर अपार्ट गेटवे। यहाँ पे कह सकते हैं कि आप किसी के साथ ट्रैवल आपने करा था, मिनी ट्रैवल था, और ट्रैवल करके आप लोग अलग अलग हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वो बंदा बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है। यहाँ पे है एडिक्शन, टॉक्सिक अटैचमेंट। ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई एक ऐसा कार्मिक पर्सन, आप लोगों का एक लूप बना हुआ है, आप लोग मिलते हैं, बात करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। वो अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो आप उस बंदे को ट्रिगर कर रहे हैं, लेकिन उससे आपसे अलग होके भी नहीं रहा जाता। तो फाइनली कोई एक ऐसा बंदा जो आपका कार्मिक पार्टनर है, जिसे आप अपना सोलमेट समझ रहे हैं, मे बी कि कोई सोलमेट कार्मिक हो, लेकिन आपका इसके लिए या इसका आपके लिए, दोनों का ऑब्सेशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। रिलेशनशिप, कमिटमेंट, पार्टनर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर आप रिलेशनशिप में है तो वो अब आपका ऑब्सेशन बन गया है कि आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सक रहे हैं। रिग्रेट, ये तो आपका मिस्टेक, गिल्ट, रॉन्ग चॉइस, अपॉलॉजी। कोई किसी की अपॉलॉजी आपके पास आ सकती है, किसी का मैसेज आपके पास आ सकता है, कोई एक ऐसा बंदा जिसने आपको दो लोगों में जगल करा, आपको डिच करा, और फाइनली किसी की अपॉलॉजी, किसी की सॉरी आपके पास आ सकती है। एक ऐसा बंदा आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है। फियर, अफ्रेड, अनईजी, सस्पिशियस, स्केयर्ड। यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है या ऐसी लेडी है जो किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा उसकी वन साइडेड, वो समझ रही है मेरी लाइकिंग है, मैं इसको अप्रोच करूँगी तो कहीं मुझे वो ना हो, मतलब उसको एक फियर है कि अगर मैं इसको अप्रोच करूँ तो ये मुझे नो ना बोल दे। तो यार जस्ट मतलब आपको अगर कोई पसंद है तो आप बोल दें, या फिर आप वेट करें, या कुछ सिचुएशन ऐसी करें। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यार आपने चेज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है, या तो आप अपने ऊपर इतना काम करेंगे सामने वाला खुद आपसे अट्रैक्ट हो। तो अब हम इसको करते हैं जी क्लैरिफाई, टैरो से हम इसको करेंगे क्लैरिफाई कि कौन सा ये पर्सन है, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, न्यू और ओल्ड। अच्छा, अब हम करेंगे प्लेयर को क्लैरिफाई। प्लेयर, ईस ऑफ सोर्ड्स, जी बिल्कुल, ऐसा इंसान जो आपके साथ प्लेयर एनर्जी में था, जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था, फाइनली उसकी तरफ से आपको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। क्यों मिलती हुई नजर आ रही है? बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। वो आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ, 0 नंबर का कार्ड है ये, आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, क्योंकि अब ये हील हो गया है, ठीक है। तो एक ऐसे बंदे का आपके पास मैसेज, एक बंदे का कॉल आ सकता है जो पास्ट में प्लेयर था, लेकिन फाइनली वो कुछ क्लियर करेगा, और वो आपके साथ एक, क्योंकि वो आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज बहुत मिस कर रहा है। सडनली उसको रियलाइज हुआ है कि आप उसके सोलमेट हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कोई मिस कर रहा है। और वो कौन मिस कर रहा है? जो पास्ट में प्लेयर था। अब उसकी आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो बहुत सिंसियरिटी उसकी फीलिंग्स में आ रही है, उसका ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है। अगर मैं फीलिंग से ज़्यादा ऑब्सेशन बोलूँ तो किसी का ऑब्सेशन आपके साथ बढ़ रहा है, किसका? जो पास्ट में प्लेयर था। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, अनफिनिश्ड बिजनेस को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, व्हाई 9 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टिस, व्हाई हाई प्रेस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप लोग अलग हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुछ लोगों को क्लोजर नहीं मिला, कुछ लोगों को क्लोजर मिल गया, लेकिन उनमें डिस्टेंस आ गया, वॉक अवे कर गए। लेकिन ये क्या, और उसके बाद आप बहुत एंजाइटी में चले गए, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है, देखें, जिससे आप वॉक अवे कर गए, ठीक है। लेकिन ये देखें, ऑब्सेशन का कार्ड आ गया, डेविल का। लेकिन आप वॉक अवे तो कर गए, लेकिन ये आ रहा है कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये आप लोग फिर से मिलेंगे, डेस्टिनी आपको फिर मिलाएगी इसी इंसान से, या फिर आपके सोलमेट से। आपको अपने गार्ड्स डाउन करने का कह रहा है कार्ड।
क्योंकि आपने अपने गार्ड्स इतने अप कर दी हैं कि आप किसी न्यू पर्सन को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपने गार्ड्स डाउन करें, ठीक है। और आपको जिसके लिए एंजाइटी हो रही है, मुझे फाइनली वो बंदा भी आपके पास वापस आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप और उसका और आपका कुछ अनफिनिश बिजनेस है, कुछ चीज़ें रह गई हैं। डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाने वाली है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, देखिए जी, हम कर रहे हैं रीडिंग के ऑब्सेशन पे। होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला जाते हैं। अगले पल का भी कोई नहीं जानता, ना मैं जानती ना कोई और जानता, कोई बशर जान ही नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब है फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल, भाई जैसे मैंने कहा था कि आप किसी से मिले ऑनलाइन वीडियो कॉलों पे, बड़ी फिल्टर लगा के बातें होती थी कि भाई इससे ज़्यादा तो हसीन, इससे ज़्यादा हैंडसम, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं होगा। जब मिले तो आप लोगों को एक शौक लगा, ठीक है, ये शौक लगा आपको और आप वॉक अवे कर गए। फाइनली आप उस बंदे से दोबारा मिल रहे हैं, लेकिन ये बंदा बहुत सुस्त है। मे बी कि कोई फारिग बैठा है तो कोई फेटेड मीटिंग आपकी हुई थी तो कोई आपको वैसे ही रैंडमली कोई मैसेज कर दे, क्योंकि दो लोग मिले आपस में, ठीक है, लेकिन उसमें से एक पर्सन बहुत डिमोटिवेट हुआ। मतलब कि कोई एक पर्सन तो बिल्कुल सेटिस्फाई था, लेकिन सामने वाला जिसने जिसको जो समझा था वो उसके मतलब तवक्का के मुताबिक नहीं निकला। जो आपके मतलब आपने इमेजिन किया था कि इतना हैंडसम है या इतना गुड लुकिंग है, लेकिन वो सब फिल्टर का कमाल था। तो यहाँ पे जो है फेटेड मीटिंग का आ रहा है कि यहाँ पे मतलब सामने वाला आपके पास दोबारा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कोई सुस्त है। ये एनर्जी, जी बिल्कुल, ये एनर्जी बहुत सुस्त है। लेकिन ये क्यों आ रहा है? ये डिस्टेंस पे देखें, मैंने अभी डिस्टेंस से बात की थी, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, आप लोग किसी ऐप पे मिले हो सकते हैं, लेकिन एक बंदा सेटिस्फाई था, दूसरा बहुत जो है वो एंजाइटी में चला गया था देखने के बाद कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन उसका ऑब्सेशन इतना था या उसकी बातों में कोई ऐसा जादू था कि आप उससे वॉक अवे नहीं कर पाए, और अब आप लोग दोबारा से मिल रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, इंट्यूशन को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, वाई 10 ऑफ सोर्ड्स इंट्यूशन को? 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया था तो फाइनली वो आपको अनब्लॉक करेगा। जी बिल्कुल, फाइनली कोई आपको अनब्लॉक कर सकता है। आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, किसी ने आपके साथ चीटिंग की थी, आप किसी का बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। फाइनली किसी का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि वो 2 लोगों में से आपको चूज़ कर रहा है। ये कोई काम की जगह भी हो सकती है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप उससे इतने ऑब्सेस्ड हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि वो जो उनका ऑब्सेशन होता है, उनका शौक होता है, उसी को वो काम बना लेते हैं। मे बी के कुछ लोग मुझे ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जो उनका शौक है, उनका वो कहते हैं कि ऑब्सेशन ही कहूँगी मैं, और उसको वो अपना काम बना रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया था, वो फाइनली आपको अनब्लॉक कर रहा है। आपकी कोई दीरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपका मनपसंद शख्स आपको दोबारा से अनब्लॉक करके आपसे कांटेक्ट करेगा। क्लैरिफाई करें फैमिली को। अब हम आए हैं यहाँ पे फैमिली पे, क्लैरिफाई करें फैमिली को। किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बाय किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। भाई अगर आप अपनी फैमिली से दूर थे तो फाइनली आप अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली का कोई, जी बिल्कुल, आपका कोई वीज़े वगैरह का मसला था, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे वीज़ा लगता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे थे फैमिली के साथ, तो वो होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपका इतना ऑब्सेशन था किसी का कि हम बाहर चले जाएं, बाहर मूव कर जाएं, तो यहाँ बहुत सारे लोग मुझे बाहर मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का फाइनली वीज़ा लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लैरिफाई करें। द चैरियट, स्ट्रेंथ, वाई चैरियट, वाई चैरियट, द एम्परर, वाई एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। भाई आपके जो पर्सन है ना, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के उनकी अवेकनिंग हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है।
क्या हुआ है, वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो आपके जो पार्टनर है उनको सडनली रियलाइज हो रहा है, आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। फाइनली सडनली आपके पास एक मैसेज आ सकता है, क्योंकि उनमें बहुत स्पिरिचुअल चेंज आया है और उन्हें सडनली रियलाइज हुआ है। अगर आपने वाकई किसी के साथ बहुत सिंसियरिटी के साथ टाइम गुजारा, सामने वाले ने आपको डिच करा, तो वो किसी टॉक्सिक मैरिज में थे, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो वो ख़त्म करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। और अगर उन्होंने पास्ट में उन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था, लेकिन फाइनली वो अब आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि 24/7 आप उनके दिमाग में हैं। आपका इतना ऑब्सेशन उनको है उस बंदे को कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। कुछ लोगों को उनके पर्सन आके प्रपोज कर सकते हैं, जिसने उनको थर्ड पार्टी में रखा था, वो फाइनली थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, ट्रैवल को क्लैरिफाई करें। द स्टार, वाई स्टार? वाई स्टार? लवर्स। मैंने जैसे कि कहा था कि कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करके, कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ठीक है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और फाइनली आपका मीटअप हो रहा है। जी बिल्कुल, फाइनली आपका मीटअप होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के साथ। पहले आप बहुत भागते थे अपने पर्सन के पीछे, लेकिन फाइनली आपने चीज करना छोड़ दिया है। अब टेबल्स आर टर्न, देखें व्हील का ये कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। द टेबल आर टर्न्स, मतलब द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपकी बारी। अब आपके पर्सन आपके पीछे पागल हो रहे हैं और वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ रहे हैं या आपको बुला रहे हैं कि भाई ट्रैवल करके तुम आके मुझसे मिल तो जाओ, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत चेंज करा है। आपने अपने आप को कैरी किस तरह आप करते हैं, आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करा है, अपना हेयर स्टाइल चेंज करा है, अपनी ग्रूम हुए हैं आप। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। अब हम करेंगे एडिक्शन को क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई एडिक्शन। 3 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई 3 ऑफ सोर्ड्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। भाई आप किसी से बहुत ज़्यादा आपको एडिक्शन थी। यहाँ पे कोई एक मैसेज ये है कि कुछ लोग अगर किसी ट्रॉमा की वजह से कोई मेडिसिन ले रहे थे तो फाइनली वो हील हो रहे हैं। ठीक है, वो हील हो रहे हैं। कुछ लोग अगर फाइनेंशियली परेशान थे तो उनकी परेशानी दूर हो रही है। कुछ लोग बहुत नेगेटिव थे तो वो पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे थे तो फाइनली आपकी कोई मेडिसिन ख़त्म हो रही है या कम हो रही है। और आपका एक ऐसा पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा था, आपका ऑब्सेशन था, या आप एक तरफ रिलेशनशिप में आप करते थे, सामने वाला कुछ नहीं करता था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो फाइनली आपका पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार है और वो कॉमन वाटर की तरफ देखे जा रहा है। बिल्कुल आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। अगर यहाँ पे अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि रिलेशनशिप थी, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी सिर्फ आप करते थे, आपका पर्सन नहीं करता था, लेकिन अब वो इमोशनली भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा और फाइनेंशियली भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करते हैं। रिलेशनशिप, टेम्परेंस। व्हाई टेम्परेंस? एस ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई टेम्परेंस? जस्टिस, जजमेंट। आपकी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो अब आप उससे हील हो गए हैं। व्हाई टेम्परेंस? 8 ऑफ कप्स, डेथ। जी बिल्कुल, आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, आप लोग वॉक अवे कर गए थे, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में हो गए थे, आप लोगों में डिस्टेंस आ गया था, लेकिन अब फाइनली आप दोनों पार्टनर हील हो गए हैं और आपकी रिलेशनशिप में। व्हाई टेम्परेंस? द मून। व्हाई द मून? क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। जी किसी की वजह से अगर कोई एक रिलेशनशिप था, हस्बैंड वाइफ का हो, स्पाउस हो, आप लोग आपस में लवर्स हो, फ्रेंड्स हो, किसी तीसरे बंदे की वजह से आपका बंदा आपसे दूर हो गया था, ठीक है, लेकिन फाइनली वो हील हो गया है और वो आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें खुलेंगी। इमोशनली कोई आपके साथ अटैच हो रहा है, ये कैंसर हो सकते हैं। और फाइनली आपने अपने ऊपर काम करा, ठीक है, आपने अपने ऊपर काम करा और आप इनके पीछे नहीं भागे, आपने कहा ठीक है जाना है तो जाओ। ये खुद ही इंसान के बच्चे बन गए हैं और ये अब आपकी तरफ आ रही हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल,
ये आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में थे और उसमें डिस्टेंस आ गया, तो आपके पार्टनर को सडनली रियलाइज़ हो रहा है और वो आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे रिग्रेट को, ठीक है। क्लैरिफाई करें रिग्रेट को। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपके एक्स हैं भाई, जो आपसे मूव ऑन कर गए। कोई एक्स, कोई फ्रेंड, कोई स्पाउस, जिन्होंने गुस्से में आके, ईगो में आके आपको छोड़ दिया। अब उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मे बी कि आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप मीडिया पे कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कोई वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, या आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी पिक्चर्स इनके पास हो सकती हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको बासानी देख रहे हैं, या किसी फेक आईडी से देख रहे हैं, और आपके पास ये एक मैसेज करेंगे, एक बहुत, क्योंकि ये आपको सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये आपके पास एक मैसेज, एक कॉल आ सकती है, ठीक है, आपके पार्टनर की एक मैसेज, एक कॉल आ सकती है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक कर रहे हैं। आपके ये रिग्रेट हो रहा है आपके एक्स को, जी बिल्कुल, देखें 2 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है ना। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि इनको आपके साथ खुशी मिलती है। इन्होंने ईगो में आके या जिद में आके आपसे अलग हो गए हैं, लेकिन फाइनली ये आपको अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे फियर को क्लैरिफाई करें। किस चीज़ का खौफ है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। भाई कुछ लोगों को किसी नई रिलेशनशिप में जाने, कुछ लोगों पास से डिच हुई हैं, ठीक है, और उनको एंजाइटी है कि वो किसी नई रिलेशनशिप में कैसे जाएं। देखें, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। अगर कोई बंदा आपको अप्रोच कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, सडनली आपके पास किसी का प्रपोजल आ सकता है, कोई आपको, जी बिल्कुल, एक तो आपकी रीयूनियन हो रही है, आपका पास्ट पर्सन, आपका रिकंसिलेशन हो सकता है आपके पास्ट पर्सन से। ये देखें, ये जो आप फियर में है ना, जिसने आपको डिच करा, वही वापस आ रहा है, ठीक है, और एक नया पर्सन भी आ रहा है इसके अलावा। अब एज यू लाइक, आप किसको चांस देते हैं? एस ऑफ पेंटिकल है, आपके पास कमिटमेंट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों आपसे ऑब्सेस्ड हैं, नया पर्सन भी और पुराना वाला भी। रिकंसिलेशन आपका हो सकता है, और नया पर्सन जो है वो आपसे बहुत हैवीली ऑब्सेस्ड होके आपको अप्रोच कर रहा है। तो रीडिंग हमने की है कि मतलब कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, नया पर्सन है, पुराना है। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, न्यू और ओल्ड, तो इसमें न्यू भी आया है, ओल्ड भी आया है, दोनों मैसेजेस आए हैं। अब हम निकालते हैं जी आपका एक सवाल और एक जवाब, ठीक है। आप लोगों का एक क्वेश्चन और एक आंसर शफल मैं कर रही हूँ, आप लोग सोच लें जो भी आपका क्वेश्चन है। कार्ड्स इतने हैवी हैं ना, मतलब इतने ब्रॉड है कि ये हाथ में नहीं आते। आपका एक क्वेश्चन, एक जवाब, एक क्वेश्चन, एक जवाब, एक क्वेश्चन, एक आंसर, एक क्वेश्चन, एक आंसर आपका, एक क्वेश्चन, एक आंसर आपका। ये ले रही हूँ मैं, ठीक है। द करेज ऑफ द सीड, एज अ सीड buried in the earth cannot imagine itself as an orchid, और क्या है ये, hyacinth, neither can a heart packed with hurt imagine itself loved or at peace. The courage of the seed is that once cracking, it cracks all the way. एक और ले लेते हैं हम। Ask what you need to know, और ask what you need to know. अच्छा, grateful and awake. Ask what you need to know now. Say what you feel. Say what you feel now. Love what you love now. ठीक है, ये आपका एक सवाल, मैंने 2 जवाब निकाल दिए हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है भाई, और जो है दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।